व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। इस्तांबुल के मतलब चंद अहम मालूमात का जानना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ये हक़ाइक़ बहुत दिलचस्प हैं, वहाँ ये हक़ाइक़ गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। आप पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तुर्की के बारे में जानते होंगे। अगर ऐसा है तो फिर यकीनन आप इस्तांबुल के बारे में भी जानते होंगे, जो कि न सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया में फेमस सिटी है। व्यूअर्स, खूबसूरत शहर इस्तांबुल के बारे में ऑब्जेक्टिव रिसर्च के बाद पेश करदा हक़ाइक़ जानकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शहर मक्का, मदीना, यरूशलेम और दमिश्क जैसे शहरों के बाद आलम इस्लाम के लिए तारीख़ी और मुस्तक़बिल के लिहाज से लाजवाल अहमियत का हामिल है। अगर आप वाकई इस वीडियो से कुछ गेन करना चाहते हैं तो चंद सवालात पर फोकस कीजिएगा। नाम इस्तांबुल से पहले इस शहर के नाम क्या रहे हैं? इसका जोग्राफिया क्या है? इसकी जोग्राफियाई अहमियत क्या रही है और क्या है? यूरोप और आसियाई दुनिया के लिए ये शहर तारीख़ी और मजहबी लिहाज से किस अहमियत का हामिल रहा है? अजीम मुसलमान हुक्मरान मोहम्मद फ़ातिह ने इस शहर को कब फतह किया? शहर के बारे में इस्लामिक प्रेडिक्शंस क्या हैं? व्यूअर्स, ये सवालात यकीनी तौर पर शॉप वेलोसिटी वाली एक क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं। लिहाजा एक बात तय है कि आप इन सवालात के जवाब जानकर वाकई बहुत अहम और ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। तारीख़ के औराक में आज के शहर इस्तांबुल ने कई नाम इख्तियार किए, लेकिन पूरी दुनिया में ये कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता है, जिसे अरबी ज़बान में कस्तंतुनिया भी बोला जाता है। इसके अलावा ये शहर बेज़ेंटाइन और नोवा रोमा यानी न्यू रोम के नामों से भी जाना जाता है। इसका पहला नाम बेज़ेंटाइन था। ये नाम मेगारा बशिंदों ने दिया, जो यहाँ तकरीबन 600 कबल मसीह में आबाद हुए। उस वक़्त शहर को इसके बानी बायरोस के नाम पर बेज़ेंटाइन का नाम दिया गया। ये नाम चलता रहा। फिर शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन 11 मई 330 ईस्वी में इस शहर की तामीर अरसर नौ की और इसका नाम अपने नाम कॉन्स्टेंटाइन की निस्बत से कॉन्स्टेंटिनोपल रख दिया। जहाँ तक जोग्राफिया की बात है, कॉन्स्टेंटिनोपल कदीम तजारती और फौजी सड़कों के संगम पर मशरकी रूमी सल्तनत के दारुल हुकूमत के तौर पर चुना गया। ये इंतखाब अस्करी और सियासी एडवांटेजेस को मद्देनजर रखते हुए किया गया। ये शहर दो बड़े आज़मों एशिया और यूरोप, दो समंदरों बहरे अस्वद और बहरे एंजल के दरमियान वाक़या है। कॉन्स्टेंटिनोपल कुदरती बंदरगाहों से घिरा हुआ शहर है। एक तरफ मारमरा का समंदर तो दूसरी तरफ गोल्डन हार्बे है। इस तरह ये शहर 3 अतराफ से समंदर से घिरा हुआ था। लिहाजा ये समंदर कुदरती हिफाजती दीवार थे, क्योंकि समंदर से बहुत बड़ा हमला नहीं किया जा सकता था। ज़मीनी रास्ता सिर्फ यूरोप की जानब था। लिहाजा 45 किलोमीटर हिफाजती दीवार थियोडोसियन तामीर करवाई गई। ये दीवार थियोडोसियस शहंशाह ने तमीर और लिहाजा इसी नाम की निस्बत से इसे थियोडोसियन दीवार बोला गया। ईसाईयत के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत मुक़द्दस था और है। ये एक अजीम ईसाई रियासत ईस्टर्न रोमन एम्पायर का दारुल हुकूमत था, जिसमें 11वीं सदी में तकरीबन 1000 चर्चेस थे। इनमें से व्यूअर्स गौर कीजिएगा, इन 1000 चर्चेस में से 476 चर्चेस में 3600 मुक़द्दस ईसाई मजहबी आसार और शबीहात थी। एक और बहुत अहम फैक्ट है कि ईसाईयत में यकीन था कि मसीह की दूसरी आमद कॉन्स्टेंटिनोपल होगी। ये तमाम हक़ाइक़ ईसाईयत के लिए इस शहर को बहुत मुक़द्दस और अहम बनाते हैं। काबिल गौर बात यह है कि कुरून वस्ता में एक चर्च सोने और संगे मरमर से बनी इमारत से ज़्यादा मुक़द्दस था। लिहाजा इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर तमाम ईसाई दुनिया के लिए ये शहर ख़ास इनफरादियत का हामिल था। व्यूअर्स, जहाँ तक इस्लामिक प्रेडिक्शंस की बात है तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक तुम कस्तंतुनिया फ़तह करोगे। वो लश्कर कैसा शानदार लश्कर होगा और वो फ़ातिह कैसा शानदार कमांडर होगा।
اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی بحری جنگ میں حصہ لینے والے وہ سپاہی جو قسطنطنیہ پر فتح کی خاطر حملہ کریں گے، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ پہلے کون سا شہر فتح ہوگا، قسطنطنیہ یا روم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قسطنطنیہ کا شہر پہلے فتح کیا جائے گا۔ یہ اسلامک پریڈکشن صحابہ کرام کے سامنے تھی، لہٰذا مسلمان ایک بحری فوج بنانے کی ضرورت و اہمیت سے واقف ہو چکے تھے۔ زمینی اور سمندری راستے سے قسطنطنیہ تک پہنچنے کے لیے حکمت عملی تیار کی گئی۔ بازنطینیوں نے مسلمانوں کو دور رکھنے کے لیے اور اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ کو اس کا دفاع کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے شروع کر دیے۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور خلافت میں قسطنطنیہ پر فتح کی خاطر حملے کیے جاتے رہے، لیکن مسلمان ناکام رہے۔ قسطنطنیہ کو فتح نہ کیا جا سکا، لیکن مسلمانوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پریڈکشنز پر مکمل یقین تھا۔ وہ مکمل ایمان کے ساتھ اس شہر کی فتح کے لیے لڑتے رہے۔ بالآخر 29 مئی 1453 کا دن آیا۔ عثمانی سلطنت کے عظیم حکمران محمد فاتح نے ایک زبردست لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور یہ عظیم شہر فتح کر لیا۔ یہاں کا ایک بہت بڑا شہر آیا صوفیہ، اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جب آئیں گے تو دوبارہ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ اٹس مین اینڈ آف ٹائم کے حوالے سے بھی قسطنطنیہ کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے۔ ویورز، ایک اور مسٹری ہے کہ قسطنطنیہ کا نام یعنی کانسٹینٹینوپل، اس کو چینج کر کے استنبول کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے، کیونکہ اسلامک حدیثوں میں کانسٹینٹینوپل یعنی قسطنطنیہ کے نام سے اس شہر کے کئی حوالہ جات ملتے ہیں، لیکن استنبول کے نام کے حوالہ جات نہیں ملتے۔ لہٰذا مسلمان کسی قسطنطنیہ شہر کو اور شہر سمجھے اور استنبول کے نام سے دھوکہ کھا جائیں۔ لہٰذا یہ ایک بہت بڑی مسٹری ہے جو اس کے نام کے تبدیل کرنے کے پیچھے ہے۔ ویورز، اس ویڈیو کے بعد محمد فاتح نے 1453 میں مئی میں کس طرح لڑ کر حملہ کر کے اس عظیم شہر کو فتح کیا، اس پہ ڈیٹیل ویڈیو بنائی جائے گی۔ السلام علیکم۔